हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई हमारी 3 दिन पिछले क्लास नहीं हुई, 26, 27, 28। इन तीनों दिन की क्लास मैं आज ले लूँगी। वो आपको शायद पता ही चल चुका होगा कि क्यों क्लास नहीं हुई। खैर, तीनों दिन की क्लास मैं आपकी आज ले लूँगी, क्योंकि आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए क्लास का। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली वेयर हैज द फर्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक बिटवीन टॉक्स हैव हेल्ड बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रशिया यूक्रेन एंड यूएसए। यानी कि आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है कि भाई अभी हाल ही में शांति के लिए वार्ता की बात चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, है ना? रशिया यूक्रेन और यूएसए तीनों देशों के प्रतिनिधित्व कहाँ पर बैठकर ये शांति की वार्ता कर रहे हैं। अच्छा, ये शांति की वार्ता कर क्यों रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 3 सालों से, लगभग 3 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर, लड़ाई, युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध को रोकने के लिए यूएसए चाहता है कि दोनों देश आपस में बैठे और बातचीत कर ले। तो इन तीनों देशों के प्रतिनिधित्व कहाँ पर बैठकर ये पीस टॉक कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा। ये पीस टॉक चल रही है यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। अबू धाबी में, ठीक है? ये बात आप याद रखना। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली इन विच स्टेट हैज इंडियन आर्मी एंड एचएएल हैव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हेलीकॉप्टर एमआरओ हब। यानी कि हाल ही में भारतीय सेना और एचएएल, एचएएल बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ने किस राज्य में हेलीकॉप्टर एमआरओ, एमआरओ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन, एमआरओ का मतलब है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन, लिख लेना। इसके लिए हब कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये हब बन रहा है आसाम के मिसामारी में। आसाम के मिसामारी में ये हब बनाया जा रहा है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी इन हेलीकॉप्टर्स की। ठीक है, कौन मिलकर बना रहे हैं? हमारी इंडियन आर्मी और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर आपसे पूछा कि व्हेन वॉज नेशनल वोटर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 में कब मनाया गया? हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था 2011 में। 25 जनवरी 2011 को पहली बार मतदाता दिवस मनाया गया था। इम्पोर्टेंट है। थीम क्या है, इसका विषय क्या है, थीम भी आपसे पूछ सकता है। तो 2026 की थीम है मेरा भारत मेरी, मेरा भारत मेरा वोट, माई इंडिया माई वोट, इसका क्या है, इस बार की थीम है। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन आता है, रिसेंटली एक्टर धर्मेंद्र सिंह देवल वॉज ऑनर्ड विद विच पोस्थ्यूमस, पोस्टमार्टम नहीं, पोस्थ्यूमस, ठीक है, पोस्थ्यूमसली, मरणोपरांत, पद्म अवार्ड। अभी हाल ही में जो धर्मेंद्र देवल है, इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल 2025 में धर्मेंद्र जी का निधन हो गया था। तो अभी इनको सम्मानित किया जा रहा है मरणोपरांत पद्म विभूषण से, है ना? 26 जनवरी के मौके पर पद्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को मिलेगा, 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि टोटल 131 लोगों को इस बार पद्म अवार्ड्स मिलेंगे। पद्म अवार्ड्स पे यहाँ पे याद रखना कि ये पद्म विभूषण भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्मश्री भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा क्या याद रखना, कई बार पद्म अवार्ड्स के बारे में पूछ लेता है कि किस किस को मिला। एक तो हो गए धर्मेंद्र, दूसरे कौन है? केटी थॉमस, केटी थॉमस, और कौन है तीसरे? आर एन राजम, आर राजम नहीं, केटी थॉमस, एन राजम, एक कौन है? पी विजयन, पी सॉरी पी नारायणन,
पी नारायणन और पांचवे कौन है, वी एस अच्युतनंदन। इन 5 लोगों को इस बार सम्मानित किया जा रहा है पद्म विभूषण से। पांचों के पांचों के नाम आप याद रखना, ठीक है। Recently, which Foundation Day of Himachal Pradesh was celebrated on 25th जनवरी 2026? 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा वा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को मिल गया था पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को, और इस बार हिमाचल प्रदेश ने अपना 56वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। विच कंट्री विल रिप्लेस बांग्लादेश इन T20 वर्ल्ड कप 2026? 2026 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें बांग्लादेश को कौन सा कंट्री रिप्लेस कर रहा है, कौन सा उसकी जगह पर इस बार खेलेगा? आप लोगों को इतनी बात तो पता ही होगी कि इस बार इंडिया और श्रीलंका मिलकर इस टूर्नामेंट को, इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश को जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने 24 घंटे का टाइम दिया था कि भाई 24 घंटे में आप बता दो कि आप खेल रहे हो या नहीं, पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं। तो बांग्लादेश की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके कारण बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड हिस्सा लेगा T20 वर्ल्ड कप में। समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। Who has recently become the first Indian and sixth badminton player in the world to win 500 सिंगल मैचेस? तो 500 सिंगल मैचेस जीतने वाली भारत की पहली और वर्ल्ड में जो छठी प्लेयर है, ये कौन बन गई है? ये बन गई है पीवी सिंधु, भारत की बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने अभी हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स जीता, इंडोनेशिया मास्टर्स जीता, जो कि इनका 500वां क्या था, इंडिविजुअल टाइटल था, ठीक है। तो इन्होंने अपने नाम ये खिताब कर लिया है। इसके अलावा ये भी बात याद रखना, 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे, तब ये भारत के लिए ओलंपिक्स में सिल्वर लेकर आई थी। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 में, वहां पर ये बैडमिंटन में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी पीवी सिंधु जी, ठीक है। ठीक है, चलो देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द अटल विचल अग्रा अग्रगामी योजना? तो ये अटल विचल अग्रगामी योजना किसने शुरू की? ये योजना भी शुरू की है असम ने। किस लिए? रिसर्च, अपने यहाँ नवाचार को, रिसर्च को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की है। अब जो असम सरकार है वो क्या करेगी, जो रिसर्चर्स हैं इनके यहाँ पर, है ना, जो शोधकर्ता है, उन शोधकर्ताओं को 20,000 रुपए पर मंथ देगी। 20 या 25 शायद, ऐसा कुछ है, 25 है शायद, एक बार ये चेक कर लेना, या चेक करके मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। और जो दिव्यांग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको 40,000 रुपए पर मंथ देगी, जिससे वो लोग शोध कर सके, रिसर्च कर सके, ठीक है। चलो, तो उद्देश्य क्या है, योजना क्या है, सारी बातें याद रखना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ट्रिब्यूट टू कर्पूरी ठाकुर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इन विच ईयर ही अवॉर्डेड द भारत रत्न? अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को उनकी जो क्या थी, एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि दी। आपसे पूछ रहा है कि इनको कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2024 में। इससे भी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? आपसे पूछ लेगा कि कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक, जननायक के नाम से जाना जाता है, ये बात आप याद रखना। और 2024 में इनको भारत रत्न मिला था। अच्छा, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला था? मैंने काफी बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है, और 2024 में भी कई बार मैंने आपको ये बात रिवाइज करवाई थी। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला, उनके नाम क्या क्या है, ये आज आप मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बता देना। जिनमें से एक थे कर्पूरी ठाकुर, बाकी कौन थे ये आपको बताना है आज। Which state police has recently been awarded President's Color Award 2026? किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से, राष्ट्रपति कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मान मिला है सिक्किम
पुलिस को। रिसेंटली विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट जीरो फ्रेश वाटर डम सिटी? हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला जीरो वेस्ट डम शहर बन गया है? फ्रेश वाटर जीरो वेस्ट डम सिटी, यानी कि जीरो वेस्ट डम शहर बन गया है। यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट होता है, क्या करते हैं वहाँ उस कूड़े को जमीन में दबा दिया जाता है। वो जब जमीन में दब गया तो वो फिर पानी में मिनरल्स में मिलकर फिर इंसानों तक ही पहुंच रहा है ना। इंदौर में कितने लोगों की इसकी वजह से डेथ भी हो गई थी। तो लखनऊ बन गया है उत्तर प्रदेश का पहला शहर जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। सीधा नगर, जो नगर निगम है वो जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है यहाँ पर उसका क्या करता है, उसका सही तरीके से सस्टेनेबल तरीके से उसको खत्म किया जाता है यहाँ पे, है ना। ऐसे नहीं कि दबा दिया और गड्ढा खोदा और कूड़ा दबा दिया कि कूड़ा खत्म। ठीक है, चलो फिर बात आती है इलियास पाशा। इनका भी निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। हु विल बी अवॉर्डेड द अशोक चक्र रिसेंटली? अभी हाल ही में अशोक चक्र से किसको सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र अभी मिला है शुभांशु शुक्ला को। आप लोगों को इतनी बात पता ही होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय बने, है ना। फर्स्ट इंडियन बने, पहले क्या बने? इंडियन बने। ठीक है, इसके अलावा ये बात भी याद रख लेना कि नासा का एक्सियोम 4 मिशन था, जिससे ये कहाँ पर गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये गए थे, वहां रहकर ये आए थे। हु रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन शहादरी चेकमेट? हाल ही में ऑपरेशन शहादरी चेकमेट किसने लॉन्च किया? तो जो शहादरी रेंज है महाराष्ट्र की, यहाँ पर जो मादक पदार्थ बन रहे हैं इलीगली, उनको रोकने के लिए DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। Recently, Prime Minister Narendra Modi has expressed deep grief over the demise of Sir Mark Tully he belongs to। तो ये जो सर मार्क टली थे, ये किससे संबंधित थे? इनका भी निधन हो गया है। ये जर्नलिस्ट थे बीबीसी बीबीसी में। ठीक है, इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो इनकी याद रखना कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। देन आपसे पूछा भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में? पहली बात, कहां पर सम्मानित किया गया ये हमें क्वेश्चन में ही पता चल गया। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में। किसको सम्मानित किया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड से? नमिता गोखले जी को। किसको? नमिता गोखले को। विच कंट्री हैज बीन selected as the focus country in the 49th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर रिसेंटली? तो अभी हाल ही में जो 49th अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता बुक फेयर हो रहे हैं, इनमें फोकस कंट्री यानी कि केंद्र में कौन सा देश है? ये है अर्जेंटीना। हु रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन तराशी प्रथम इन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया हमारी इंडियन आर्मी और CRPF ने मिलकर, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मिलकर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया, है ना, जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र से टेररिज्म यानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए। Where has the humanoid robot ASC Arjun been recently deployed by the इंडियन रेलवे? हाल ही में जो ह्यूमनॉइड रोबोट है ना, मानव जैसे दिखने वाला ये रोबोट है, इसको भी डिप्लॉय किया गया किस किस रेलवे स्टेशन पर? भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इसको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट सॉरी रेलवे स्टेशन पर डिप्लॉय किया गया है इस रोबोट को, जिसका नाम है अर्जुन। Recently, which player won the 400th Grand Slam record in Australian Open 2026? तो 400वां अपना ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और रिकॉर्ड बना दिया है। आपसे पूछ रहा है कि किस प्लेयर ने ये जीत लिया है? भाई नोवाक जोकोविक ने, टेनिस प्लेयर है ना। 400वां इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है ओवरऑल।
रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्वास्थ्य सीमा अभियान। तो ये स्वास्थ्य सीमा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इस अभियान को शुरू किया उत्तराखंड ने। ठीक है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ ले लेना। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपकी 2-3 दिन क्लास टाइम से नहीं हो पाई। हो सकता है आगे आने वाले 1-2 दिन भी आपकी क्लास थोड़ी ऊपर नीचे हो। मैं कोशिश करूंगी वैसे तो टाइम पे ही क्लास लेने की, है ना। शायद संडे की क्लास ना हो पाए, रिवीजन क्लास। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए भाई। हेल्थ इज वेल्थ। अगर एक बार हेल्थ खराब और कुछ भी, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, खैर बाद में।